गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ और 10th क्लास के मैथ में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं। आइए आज हम लोग जानने वाले हैं शांत और अशांत के बारे में कि परिमेय संख्या का जब दशमलव के रूप में बदलते हैं तो शांत होता है कि अशांत। आप परिमेय को जब दशमलव के रूप में बदलते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है कि अशांत। इसके लिए हम लोग कुछ प्रयोग देखेंगे। आइए हम देख रहे हैं कि हमने एक संख्या लिखा है 1/2। जो भी संख्या p बटा क्यू के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जब हम 1 में 2 से भाग लगाएंगे, 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो एक बार में भी नहीं लगेगा, तो 0 बार में लगेगा। 1 या दशमलव देंगे 0, 2 पचे 10, यानी 1/2 का अगर हम दशमलव के रूप में बदलते हैं तो 0.5 आता है। अगर इसी तरह हम 1/3 को 1 में 3 से भागा देते हैं तो एक बार में भी नहीं लगेगा, तो 0 बार में लगाएंगे। 1 में से 0 जाएगा तो 1। अब दशमलव लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव लिख दिए तो यहाँ 1 0, 3 तिहाई 9, बचेगा 1। एक बार दशमलव लिखने के बाद आप हर स्टेप में 1 0 लिख सकते हैं। भागा का नियम है, एक बार दशमलव लिख दिए तो प्रत्येक स्टेप में 1 0 लिख सकते हैं। तो 0, 3 तिहाई 9, फिर 1 0। आपको नहीं लग रहा कि ये 0.33333 आएगा? 0.3333 डॉट 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 डॉट, या इसी को लिख सकते हैं 0.3। जो संख्या रिपीट करता है उसके ऊपर एक चिन्ह लगाते हैं और इस चिन्ह को कहते हैं रैकरिंग। रैकरिंग का चिन्ह या तो डैश से लिखते हैं या तो डॉट से लिखते हैं। रैकरिंग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसमें डैश का चिन्ह देते हैं या तो डॉट का। इसको बोलते हैं रैकरिंग, और रैकरिंग का अर्थ होता है कि 3 रिपीट कर रहा है। 3 जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसको रैकरिंग कहते हैं। आइए अगर हम 1/4 का दशमलव के रूप में बदलते हैं तो क्या आता है? 1/4 को, तो 1/4 को जब हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो 1 में 4 से भागा देंगे, कितना बार में लगेगा? 0 बार में। तो 0 1 दशमलव देंगे, एक बार दशमलव लिख दिए तो अब हर स्टेप में 1 0 लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। 4 दूनी 8, 2 दशमलव दिया हुआ है, हर स्टेप में 1 0, 4 पचे 20, तो इसका मान आएगा 0.25, 0.25। अगर हम इसको भागा देंगे तो 0.2 आएगा। 6 को भागा दीजिएगा तो 1 में 6 से भागा दीजिएगा 0, 1.0, 6 इकाई 6, 4 दशमलव दिया हुआ है, हर स्टेप में 1 0, 6 छके 36, 4 दशमलव दिया हुआ है 0, फिर 6 छके 36, 6 छके 36 आता जाएगा, यानी 0.1666 कितना बार? तो अनंत बार, डॉट 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 बार। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.16। बताइए रेकरिंग 1 पर लिखेंगे या 6 पर लिखेंगे? तो जो संख्या रिपीट होता है, इसमें रिपीट होने वाला संख्या 1 है या 6 है? तो 6 है, तो केवल 6 पर रेकरिंग लिख देते हैं। तो 0.16 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है यह संख्या रिपीट हो रहा है। अगर हम इसी तरह 1/7 का बात करते हैं, यानी भागा लगाना है किस में? 7 में, 1 में 7 से, तो 1 में भाग लगाएंगे 7 से, कितना बार लगेगा? 0 बार में। 1 दशमलव लिख देंगे 0, 7 इकाई 7, बचेगा 3, दशमलव दिया हुआ है, हर स्टेप में 0, 7 चौके 28, 2 दशमलव दिया हुआ है, हर स्टेप में 0, 7 दूनी 14,
6 दशमलव दिया हुआ है, हर स्टेप में 0 लिख सकते हैं। 7 8 56। 4 दशमलव दिया हुआ है, हर स्टेप में 0। 7 5 35। 5 दशमलव दिया हुआ है, हर स्टेप में 0। 7 7 49। 1 दशमलव दिया हुआ है तो हर स्टेप में 1 0 लिख सकते हैं। 7 इकाई 7 3 0। 7 चौके 28। देखिए फिर यही संख्या रिपीट करेगा। 1 4 2 5 2 8 5 7। क्या लिख सकते हैं? 0.1 4 2 8 5 7। फिर इसी को रिपीट होगा। तो लिखेंगे 1 4 2 8 5 7। 1 4 2 8 5 7। बार बार यह संख्या आता जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो 0.1 4 2 8 5 7। ये सभी संख्या रिपीट कर रहा है, इसीलिए सभी के ऊपर रैंकिंग लिखना अनिवार्य है। जितना संख्या रिपीट करेगा, एक संख्या रिपीट करेगा तो एक के ऊपर, सभी संख्या रिपीट करेगा तो सभी संख्या के ऊपर, दो संख्या रिपीट करेगा तो दो संख्या के ऊपर लिखेंगे। अगर हम 1/8 का लिखते हैं तो आएगा 0.125। आप लोग भाग लेके निकाल लीजिएगा। 1 में 8 से भाग लगाइएगा तो आएगा 0.0 बार में लगेगा 1.0। 8 इकाई 8। 2.0। 8 दूनी 16। 4.0। 8 5 40 कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 1/9 का। 1/9 का 1 में भाग लगाएंगे 9 से, कितना आएगा? 0 बार में 1.0। 9 इकाई 9। 1 0। 9 इकाई 9। 9 इकाई 9। 9 इकाई 9, यानी इसका आएगा 0.1111 कितना बार? तो अनंत बार। या इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0.1 के ऊपर रैंकिंग, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है इसीलिए 1 के ऊपर क्या लिख देंगे? रैंकिंग। 1/10 का निकालिएगा तो आएगा 1.0। 10 इकाई 10, तो इसका आएगा 0.1। अच्छा, √2 का वैल्यू कितना होता है? 1 दशमलव, आप लोग को वर्गमूल निकालना आता होगा। 1.4321 कितना होता है पता नहीं, हम लिख देते हैं डॉट 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 डॉट। इसी तरह 1.7321412642 डॉट 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 डॉट। इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है? इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब इसका रिजल्ट क्या आया सुनिएगा। तो हमने देखा कि परिमेय संख्या का जब दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं तो शांत भी होता है, अशांत भी। शांत का मतलब यह रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, जबकि अशांत का मतलब होता है यह रुकता नहीं है, जितना बार लगाइए लगता जाएगा। शांत शांत अशांत अशांत शांत अशांत शांत अशांत। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है, जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार केवल और केवल अशांत होता है। अपरिमेय का अशांत होता है। अब तो परिमेय का भी अशांत होता है और अपरिमेय का भी अशांत होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? परिमेय का शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी परिमेय संख्या है वो रिपीटेशन में आता है।
यानी उसमें रिपीट करता है, कोई ना कोई संख्या रिपीट कर रहा होगा। जैसे 1/3 में 3 रिपीट हो रहा है, 1/6 में 6 रिपीट हो रहा है, 1/7 में 1 4 2 8 5 7 रिपीट कर रहा है, 1/9 में 1 रिपीट कर रहा है। यानी परिमेय संख्या में रिपीटेशन होता है, जबकि अपरिमेय संख्या में रिपीटेशन नहीं होता है। सिंपल नियम है। परिमेय संख्या शांत और अशांत दोनों होता है, जबकि अपरिमेय संख्या केवल अशांत होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। इसको कहेंगे अशांत, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम आ जाएगा, अशांत आवर्ती। सेम चीज आवित है तो आवर्ती, सेम चीज नहीं आएगा तो अनावर्ती। इसे कहेंगे हम लोग शांत, इसे भी कहेंगे शांत, इसे कहेंगे अशांत। लेकिन परिमेय संख्या होगा तो आवर्ती, परिमेय संख्या होगा तो आवर्ती। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? शांत की अशांत? तो ये रुका नहीं है तो अशांत है, और अशांत में कैसा अशांत है? आवर्ती। तो इसका भी नाम हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अच्छा, ये क्या है? यह तो शांत है, ये क्या है? अशांत है, लेकिन इसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम होगा अशांत। सेम चीज आ रहा है, सेम चीज आवित है तो आवर्ती। यह तो शांत है। बताइए, √2 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? तो अशांत है, लेकिन यह सेम चीज रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए आवर्ती नहीं हो गए, यह अनावर्ती हो जाता है। इसको लिखेंगे अशांत अनावर्ती। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अशांत अनावर्ती। यानी हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल अशांत होता है। परिमेय संख्याओं का जो अशांत होता है वो आवर्ती होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। आइए थोड़ा सा और प्रयोग करते हैं। इसके नीचे में केवल 2 आया है, इसके नीचे केवल 3 आया है। अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, 5 का तो 5 आएगा, 6 का 2 गुना 3 आएगा, 7 को तो रहने दीजिए, 7 ही आएगा। अगर हम 8 का करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा, 9 का करेंगे तो 3 गुना 3, 10 का 2 गुना 5। तो हम लोग देखते हैं कि अगर आधा, एक देखिए भिन्न में एक होता है अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। परिमेय संख्या में इसे ही p बटा q कहते हैं। तो जब हम लोग q का गुणनखंड कर रहे हैं, किसका? q का गुणनखंड कर रहे हैं, अगर गुणनखंड में केवल 2 दिख जाए, केवल 2 दिख जाए, केवल 5 दिख जाए, केवल 2, केवल 5, केवल 2, 2 और 5 दोनों, यानी केवल 2 दिख जाए या केवल 5 दिख जाए या दोनों दिख जाए, तब इस कंडीशन में शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखेगा तो अशांत हो जाता है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखेगा तो अशांत हो जाता है, और अशांत होगा तो परिमेय है तो आवर्ती, परिमेय रहेगा तो अशांत आवर्ती। तो इसको नोट कीजिए, तब इसका रूल लिखते हैं हम लोग। आप लोग इसको घर में बैठ के हल कीजिएगा, 1/2, 1/3, 1/4।
तो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग घर पे इसको बनाइएगा या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग ने लिखिएगा, नीचे पढ़ रहे के लिखिएगा, यदि यदि हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 आए, कौमा केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हर का गुणनखंड करने पर यदि केवल 2 आए, कौमा केवल 5 आए या 5 और 2 दोनों आए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी आने पर अशांत होगा। जैसे हम लिख सकते हैं, अगर Q का मान, अच्छा P बटा Q क्या है? P बटा Q परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो P बटा Q के रूप में रहेगा। अगर Q का मान 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहां अच्छा m का मान क्या हो सकता है? m एंड n 0 1 2 3, यानी m और n कैसी संख्या हो सकता है? पूर्णांक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब m के जगह पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और n के जगह पर भी 0। तो इस कंडीशन में यह क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अगर Q का मान 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा तो इस कंडीशन में यह अशांत कहलाएगा। लेकिन यह परिमेय संख्या के बारे में हो रहा है तो अशांत के साथ आवर्ती लगेगा, यानी यह सेम चीज रिपीट करेगा। तो इसको नोट कीजिए। तो हम लोग इसका दशमलव प्रसार देखते हैं। तो हम लोगों ने जाना किसके बारे में? दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं शांत और एक को कहते हैं अशांत। एक को कहते हैं शांत और एक को कहते हैं अशांत। बताइए अशांत कितने प्रकार का होता है? तो यह भी 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक को कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अगर शांत होगा तो यह परिमेय होगा, परिमेय होगा और Q का मान 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में होगा। अगर अशांत आवर्ती होगा तब भी यह परिमेय होगा, लेकिन Q का मान 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। अगर अशांत अनावर्ती होगा
तो यह परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय होगा। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। शांत होगा तो परिमेय कहलाएगा और इसका जो Q होगा आधार हर होगा उसमें 2 और 5 के या तो केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा। अगर अशांत होगा तो दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती होगा तो परिमेय कहलाएगा, अशांत अनावर्ती होगा तो अपरिमेय कहलाएगा। आवर्ती होगा तो इसमें Q का मान 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। अशांत आवर्ती है तो अपरिमेय है और अपरिमेय P बटा Q के रूप में नहीं होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि रेकरिंग वाले संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। दशमलव वाले को तो बदलना आसान है। चलिए देखिएगा, हमने लिखा 8.31 को भिन्न के रूप में लिखें, भिन्न के रूप में लिखें या सरलतम रूप में लिखें। सीखिएगा एक बार कैसे लिखते हैं। दशमलव को छोड़ दीजिए, जो संख्या है उसको लिख दीजिए। कितना है? 831। 831। अब इसमें से घटाना है। किसको घटाना है? तो जिस पर रेकरिंग नहीं होता है। तो रेकरिंग किस पर नहीं है? 8 पर रेकरिंग नहीं है और बटा कर दीजिए। पीछे से देख के आगे लिखिएगा, जिस पर रेकरिंग होगा उसके बदला 9, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसके बदला 0, लेकिन केवल दशमलव के बाद वाला देखिएगा, दशमलव के पहले वाला नहीं। तो 1 पर रेकरिंग है तो 9, 3 पर भी रेकरिंग है तो 9। इसको हल कीजिएगा, 1 में से 8 जाएगा, 11 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 गया 3 और हो जाएगा 82 बटा 99। अगर एक कटता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे आपसे पूछ दे 0.81 को भिन्न में बदले या सरलतम रूप में लिखे, ऐसे भी लिख सकता है, में लिखें, भिन्न में लिखें। देखिएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले 81 लिखिएगा, घटाएंगे। किसको घटाएंगे? तो जिसमें रेकरिंग नहीं है तो 0 को। 0 घटाइएगा तब भी दिक्कत नहीं है और नहीं घटाएंगे तब भी दिक्कत नहीं है। पीछे से देखिएगा, आगे लिखिएगा, 1 पर रेकरिंग है तो रेकरिंग का बदला 9 लिखते हैं, 8 पर भी रेकरिंग है तो 9 लिखते हैं, हो जाएगा 81 बटा 99। काट दीजिए, 9 नमा 81, 11 नमा 99, 9 से दोनों कट गया। एक क्वेश्चन और देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 0.324 को सरलतम रूप में लिखें, रेकरिंग को मैं सरलतम रूप में लिखें, सरलतम रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? दशमलव को छोड़ के संख्या को लिख देंगे। तो 324 माइनस, जिस पर दशमलव नहीं है तो घटा देंगे, 0.3 मतलब 3 ही होगा, 0.3 बोलिए चाहे 3 बोलिए, बटा जिस पर रेकरिंग है उसके बदला 9, 4 के बदला 9, 2 के बदला 9, लेकिन 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 लिख देंगे। घटाइए इसको, 4 में से 3 गया 1 और 32 बचेगा, बटा 990। 3 से कट रहा है, 3 इकाई 3, 0, 3 सत्ते 21,
3 से यह भी कट जाएगा, 3 तिहाई 9, और कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जाना कब शांत होता है और कब अशांत होता है। मिलते हैं इसका प्रश्नावली 1D और नंबर सिस्टम को समाप्त करके बहुपद स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुपद। इसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाय।